Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we'll be solving two questions और दोनों questions जो है ना ये मैंने पेपर 2 से उठाए हैं, ठीक है। पहला question जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एलसीएम एचसीएफ। ये जो बहुत आता है ना पेपर में एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो उसका मैंने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। छोटे छोटे से सवाल हैं, दो दो तीन तीन मार्क्स के, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला वाला जो सवाल है दैट इज फ्रॉम इंडाइसिस, ठीक है। और इसमें हमसे कह रहा है कि राइट 1.23 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका यही होता है कि 1.23 एक्सपोनेंट -4 बोल लो, या फिर आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हो कि 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 एज एन ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नंबर दिया हुआ है और आपको इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब वो नॉर्मल फॉर्म जो कि हमें नजर आती है जिसमें जीरोस होते हैं ना। अच्छा, अब ये चूंकि पावर हमारे पास है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि हमने सोच लिया कि हमारा नंबर जो है ना वो 1 से छोटा होगा। तो अब 1 से छोटे के लिए मैं डेसिमल को राइट पे अगर मैंने मूव किया तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको लेफ्ट पे मूव करूंगा। मुझे लेफ्ट पे कितना मूव करना है? -4, ठीक है। तो अब ये अगर एक मूव करेगा तो ये 1 के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक मूवमेंट हो गई। अब मुझे 3 और जाना है, तो इसका मतलब है मुझे 3 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने लिखा 0, ठीक है, फिर पॉइंट लगाया। अब मैंने यहाँ 3 जीरोस लगा देना है, 1 2 और 3, और उसके बाद ये पूरा नंबर मैंने लिख देना है 1 2 3। और फिर इसके बाद इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ ना। मेरा डेसिमल किधर था? मेरा डेसिमल था 1 के बाद, तो एक प्लेस, 2 3 और 4, ठीक है। तो ये मेरा एक मार्क हो गया। बस इसमें कोई वर्किंग वर्किंग नहीं करनी, इतना बहुत है, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना कि अगर डेसिमल आगे पीछे हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। अब ये है 2 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे x और y फाइंड करना है ना, तो मैं x और y को इधर ही रहने देता हूँ। ये वाला जो नंबर है ना, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की जो है ना मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी। ये x हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 10 आ गया, 10 पे पावर y हो गई, ठीक है। इसको मैंने इधर ही रहने दिया क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल्स टू, वहां जो चीज पहले मौजूद थी वो पहले आ गई, दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। ये पहले मौजूद थी तो ये पहले ही रही। जो वहां से चीज आएगी उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। वहां से 8.2 वाली चीज आ रही है, पॉजिटिव है, तो यहाँ की क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। अब दो नंबर्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये ऐसे तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मुझे इनकी थोड़ी सी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। अब वो वर्किंग कैसे करके दिखानी है? मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ये 10 टू द पावर 5 है, ये 10 टू द पावर 4 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो 10 टू द पावर 5 है इसको भी 4 बना देता हूँ। तो 4 बनाने के लिए मुझे इसकी पावर रिड्यूस करनी है, ठीक है। 5 है, 4 बनाने के लिए रिड्यूस करनी है, पावर एक कम करनी है। तो जब रिड्यूस होती है तो डेसिमल राइट पे मूव होता है। तो जब राइट पे मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा, ठीक है। और जब 91 हो जाएगा तो यहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगी, सही है। और फिर माइनस हो जाएगा 8.2 और फिर 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब अगर ये पेपर 2 है तो जाहिर सी बात है तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये इस तरह के सवाल तुम्हें पता है ज़्यादातर P1 में ही आते हैं, तो अब उसके लिए तुम्हें फिर ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो 10 टू द पावर 4 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये 10 टू द पावर 4 मेरे पास आ गया कॉमन। तो अब मुझे जो है वो क्या करना है, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 91 माइनस 8.2, सही है। ये मैं तुम्हें सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाता हूँ ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन जो है ना वो एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं जो है वो कंपेयर करके अपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा, आप कैसे वो करेंगे सब्ट्रैक्ट? 91 को मैंने कैसे लिखा? 91 लिखा, और चूंकि मुझे एक डेसिमल चाहिए तो 91.0 हो गया। डेसिमल के नीचे मैंने लगाया डेसिमल, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 8, सही है। और यहाँ कुछ नहीं था तो 0 आ गया। अब मुझे इसको माइनस करना है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ से लूंगा तो यहाँ वैसे ही छोटा नंबर है तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। इसको काट के मैंने 8 कर दिया। जब 8 से यहाँ 1 आएगा तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे आगे लेके जाना है तो ये 11 को काट के मैंने यहाँ 10 लिख दिया,
और जब यहाँ से आगे चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2 विल बी 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 8 तो एज इट इज आ गया, तो ये 82.8। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले मैं लिख देता हूँ, 82.8 आ गया इंटू 10⁴। सही है। अब मुझे चूंकि अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, कंपेयर करना है इसको, क्योंकि अगली साइड पे जो चीज़ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वहाँ ये लिखा हुआ है एक्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻वाई। सही है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको तो वाई कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर्मेट क्या होता है, पहला नंबर जो है ना वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। ये तो 82.8 आ रहा है, इसका मतलब है मुझे ये डेसिमल शिफ्ट करना है। अब ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 के बाद आएगा। मैंने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया है, राइट पे किया है लेफ्ट पे किया है? मैंने लेफ्ट पे किया है, तो जब लेफ्ट पे जाएगी तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा 8.28। ठीक है, हम इसी तरह याद करते हैं। अगर मैं राइट पे मूव करूंगा तो पावर रिड्यूस होती है, आर फॉर राइट आर फॉर रिड्यूस। लेकिन अगर मैं पावर लेफ्ट पे मूव करूंगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो अब पावर थी 4, मैंने एक डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 5 हो गई। यही अब मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, तो y की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5, तो मैंने y की जगह पे 5 लिख दिया। और x की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 8.28, तो x की जगह पे मेरे पास आ गया 8.28। ठीक है, अगर ये P1 में होगा तो तुम्हें ये पूरी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। अगर ये P2 में होगा तो तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके इसके आंसर्स दे दोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है टू ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 50 आर स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ 50, मतलब किस किस के टेबल में 50 आता है, वो स्क्वायर नंबर्स बता रहा है। और कह रहा है वन ऑफ दी स्क्वायर नंबर इज 1। तो पहले एक काम करते हैं, स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर 1 होता है। ठीक है, 1 1 सा 1, 2 2 सा क्या होता है 4, उसके बाद 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 5 5 सा 25। ठीक है, मैं सारे यहाँ लिख देता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद 6 6 का क्या होता है 36, और फिर 7 7 का 49। ठीक है ना, अब उससे ज़्यादा तो मुझे जाना नहीं है। उसने बोला है जो है वो 50 के फैक्टर्स हैं। सही है, और आपको पता है कि फैक्टर्स जो है ना वो उस नंबर पे आके रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इनमें से एक फैक्टर तो 1 है, वो तो डन हो गया। क्या 4 के टेबल में 50 आता है? 4 के टेबल में 50 आता है? सोचो जरा, 4 के टेबल में 50 आता है? नहीं आता। वो 9 के टेबल में 16, तो सिर्फ 25 ही बचा जिसके टेबल में 50 आता है, और 25 एक स्क्वायर नंबर है। तो ये एक मार्क के लिए जो है ना इतनी आपने वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं थी, आपने डायरेक्ट 25 लिख देना है। स्क्वायर नंबर्स मैंने सारे लिख दिए। फैक्टर का क्या मतलब है, इनके टेबल में मुझे चेक करना है 50 आता है कि नहीं आता। तो 1 के टेबल में 50 आता है, लेकिन 1 उसने बता दिया। 4 के टेबल में 50 नहीं आता, 12 4 तो 48 होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद 50 नहीं आता, 52 आता है। 9 के टेबल में भी नहीं आता 16, तो 25 आंसर हो गया। सही है। आ जाओ, अब आ जाओ वो वाला क्वेश्चन जिससे बच्चे बहुत चिढ़ते हैं, और वो है एलसीएम एचसीएफ। और यहाँ नंबर्स जो है ना वो वेरिएबल की फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, द नंबर्स ए एंड बी आर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, मतलब ये प्राइम फैक्टर्स हैं और इनमें वेरिएबल्स हैं। हमको हमसे कह रहे हैं एक्स और वाई जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई उसने बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। हमसे कह रहा है एचसीएफ निकालो। एचसीएफ के लिए क्या ट्रिक थी, आपको सिर्फ कॉमन बेस देखनी है। तो कॉमन बेस यहाँ कौन कौन सी है, 2 भी नजर आ रही है मुझे ऊपर नीचे, और 3 भी नजर आ रही है। ना 5 कॉमन है ना 7 कॉमन है, तो उसको तो फिलहाल इग्नोर मार दो क्योंकि मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। अब मैंने कॉमन बेस में लीस्ट पावर उठानी है। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब मुझे चेक करना है पावर कौन सी कम है, एक्स प्लस 3 बड़ी होगी या एक्स माइनस 1 बड़ी होगी। ठीक है, इसमें मैं एक्स में 3 ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं एक्स में से एक माइनस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो है ना वो मुझे लीस्ट पावर चाहिए। तो लीस्ट पावर मेरे पास हो गई एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ क्लियरली बता चुका है कि एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अब अगली चीज क्या थी, कॉमन बेस 3 थी। अब मैंने देखना है भाई 3 पे कौन सी लीस्ट पावर है, एक पे y है एक पे 2y। अब y छोटा है कि 2y छोटा है, तो डेफिनेटली y छोटा है, तो ये y आ गया। लेकिन जब मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम में मैंने कॉमन भी देखना है और अनकॉमन भी देखना है। ठीक है, यहाँ कॉमन पे मैंने लोएस्ट पावर देखी, यहाँ कॉमन पे मैं हाईएस्ट पावर देखूंगा और अनकॉमन भी देखूंगा। पहले देखता हूँ कॉमन कौन है, 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, 2 और 3 कॉमन है, तो मैंने क्या करना है, 2 पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 पे हाईएस्ट पावर है x प्लस 3। सही है ना, x माइनस 1 तो वहां आ गई, तो यहाँ हो गया x प्लस 3, 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 3 की बारी है। 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2y।
तो ये 3 पे मैंने 2y भी लिख देनी है। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता मुझे वो भी लिखना पड़ता है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। और अब क्या बचा मेरे पास 5 भी है, तो मुझे उसको भी एंटरटेन करना पड़ेगा, और मेरे पास 7 भी है, तो मुझे उसको भी एंटरटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ नहीं सकता। हाँ, कॉमन पे मैक्सिमम पावर देख लेता हूँ, तो कॉमन खत्म हो गया, और जो बाकी बचता है वो भी मैं जो है वो ले लेता हूँ।